ओम नमो नारायणाय। भगवान के अवतार अनगिनत थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत परमहंस संहिता के प्रथम स्कंध में नैमिषारण्य उपाख्यान में महर्षि सुत और शौनक उनके दरमियान जो सुसंवाद हुआ, उनमें श्री भगवान के अवतारों का वर्णन आया है। वैसे तो भगवान के 9 अवतार प्रख्यात है, विख्यात है, परंतु सुत जी उसके भी आगे जाकर और गहराई में जाकर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। गिनने को जाए तो भगवान के अनंत अवतार है, अगणित अवतार है। उसी के अनुसार श्री हरि की कथाएं भी अनंत है। इन अवतारों का उद्देश्य क्या है? इसलिए भगवान इस श्लोक के द्वारा उद्धृत करते हैं, कहते हैं भगवान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म में ग्लानि आती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब सज्जनों को, साधुओं को तारने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में मैं अपने आप को संभव बनाता हूँ। हर युग में मैं अपने आप को साकार बनाता हूँ। आइए सुनते हैं श्री भगवान के अवतारों का वर्णन। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषायो उपाख्याने तृतीयो अध्यायः, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पारमहंस्याम संहिता के प्रथम स्कंध में ये जो नैमिषारण्य उपाख्यान का तृतीय अध्याय, उसका वर्णन सुनते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन। सुत उवाच, सुत जी कहते हैं, जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकशीर्षया यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिरुधाम्बुजादासे ब्रह्मा विश्वसृजापतिः। सृष्टि के आदिकाल में भगवान को लोकों के निर्माण करने की इच्छा हो गई। जैसे ही श्री भगवान को इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने ही अंदर के महत तत्व से, आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। ये जो महत तत्व था, उसके से ही जन्म हो गया एक पुरुष रूप का। तो वही हो गया भगवान का एक रूप, पुरुष के रूप में। उस पुरुष रूप में, पुरुष रूप यानी एक मानव का रूप, एक जीव का रूप, उसमें 10 इंद्रियां, एक मन,
5 भूत यानी 5 महाभूत के इनको सबके को गिनकर 16 कलाएं थी। अगर हम इन सबको गिनते हैं 10 इंद्रिया, 1 मन, 5 बदन, तो ये हो गए 16। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए, कारण जल यानी किसी भी चीज की, किसी भी जीव की, किसी भी वस्तु की उत्पन्न होने के लिए, उसका जन्म होने के लिए कुछ तो कारण चाहिए कि इस कारण की वजह से इस चीज का जन्म हुआ। तो जो जल था उसे कहा है कारण जल में शयन करते हुए। हमने बहुत बार चित्र देखा हुआ कि भगवान विष्णु, श्री विष्णु क्षीर सागर में, जल में योग निद्रा में है। तो ये हो गया कारण जल। और इस कारण के वजह से ये सृष्टि की कैसे कैसे उत्पत्ति होके गई। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, सर्वप्रथम आ गया जल, कारण जल, उसमें योग निद्रा करते हुए श्री भगवान, कारण जल से श्री भगवान की उत्पत्ति। श्री भगवान वहां योग निद्रा कर रहे तो विस्तार होते गया उनके रूप का, और जैसे उनका विस्तार यानी सृष्टि का विस्तार होते गया। अभी विस्तार को कैसे दिखाएंगे, तो उनकी नाभि सरोवर में से, नाभि को एक सरोवर की उपमा दी है। सरोवर में जल होता है, उस ये भी तो सरोवर का ये जो जल है वो भी कारण जल ही हो गया, नाभि में है। तो नाभि से माता के से जन्म होता है, तो उस नाभि से एक कमल प्रकट हो गया। ये जो प्रोसेस, ये जो सब क्रिया है, ये उत्पत्ति की, सृजन की क्रिया है, जन्म की क्रिया है सृष्टि की। तो एक कमल प्रकट हो गया, कमल निर्माण हुआ, और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। तो उस कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा जी द्वारा प्रजा की, इस सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। सर्वप्रथम एक बीज, और बीज से देखिए बीज का विस्तार होते हुए कैसे सृष्टि का भी विस्तार होते गया। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यदो रूपमद्भ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवण आक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं बरकुण्डलीलसत्। भगवान के उस विराट रूप के, भगवान का जो उस रूप है, भगवान यानी श्री विष्णु से प्रजापति ब्रह्मा, उनका जो रूप है, उनके अंग प्रत्यंग में से ही एक रूप है, एक स्थूल रूप हमें दिख रहा है। उनका जो अंग प्रत्यंग है, यानी हाथ है, पैर है, उनकी आंखें, उनकी नासिका आदि जो भी उनके अंग प्रत्यंग है, वही उन्हें समस्त लोक कहा गया है। उन्हें ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है, और यही सर्वप्रथम सत्व, भगवान का सतोरूपी विशुद्ध पवित्र रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से जो भगवान के साथ योग में लीन है, परमात्मामय हो गए हैं, अपने आप को परमात्मा के अंदर देखते हैं, तो उन्हें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह दिव्य दृष्टि से भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं। तो इस दर्शन में वो क्या देखते हैं, तो भगवान के तो 2 हाथ 2 पैर नहीं है,
तो यह भगवान का विराट स्वरूप, उनके तो हजारों पैर है, उनकी जांघें, उनकी हजारों बाहें, हजारों भुजाएं, सहस्त्र मुख है भगवान के, अत्यंत विलक्षण ऐसा उनका रूप। उनके सहस्त्र सर है, उनके सहस्त्र कान है, उनकी हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। ये कैसे देख पाते हैं योगी लोग? क्योंकि भगवान अपने कारण रूप से एक बीज से अपना रूप का इतना ऐसे विस्तार करते जाते, उनको इतना ऐसे बुनते जाते, उनका एक्सपांशन ऐसा होते जाते, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो सहस्त्र रूप में हो जाता है। हजारों मुकुट भी, हजारों सर है भगवान के, तो मुकुट भी हजारों तरह के, हजारों रंग के, सहस्त्र रंग के वस्त्र पहने हैं, सहस्त्र प्रकार के कुंडल, सहस्त्र प्रकार के आभूषण, सहस्त्र प्रकार के सभी कुछ अनगिनत। अभी सहस्त्र यानी हम जो मानव है, हमें तो कुछ एक संख्या ही समझती है, इसीलिए हजार एक हमारे लिए बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए हम हजार कहते हैं, सहस्त्र कहता है। वैसे देखा तो भगवान वहां तो कुछ गिनती ही नहीं, अनगिनत, अनंत, ऐसा भगवान का रूप। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्गनरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। भगवान का यही विराट पुरुष रूप, यहाँ श्री भगवान पुरुष के रूप में, मानव के रूप में एक विराट, उसके असंख्य रूप, जिसे इसी पुरुष रूप को नारायण कहते हैं। अनेक अवतारों का कभी न जिसका क्षय होता है, ऐसा अक्षय कोश है। यह भगवान का जो विराट स्वरूप है, नारायण है, उसी से ही अंशावतार, छोटे अवतार उसी से ही जन्म लेते हैं, इसी से सारे अवतार प्रकट होते। तो एक जो महा अवतार हो गया, वह जो विराट अवतार हो गया, पुरुष रूप, महापुरुष रूप अवतार हो गया, जिसे हम नारायण कहते हैं, और बाकी सारे जो अनगिनत है, उनके अंशावतार है भगवान के। इसी रूप के छोटे से छोटे अंश से, अभी ये विराट पुरुष है, उसका अंग प्रत्यंग, उसका शरीर के, उसके रक्त के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य आदि सभी योनियों की सृष्टि होती है। अगर इसी पुरुष रूप को, विराट पुरुष को हम उसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे इसमें डिसइंटीग्रेट अगर होता है, तो उसके एक एक अंश से इस सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है। वह जो अंश है कहाँ गिरा, कहाँ गया, हमें तो हमारी नॉर्मल आंखों से हमें दिखता नहीं, परंतु दिव्य रूप से योगी लोग कहते हैं कि छोटे छोटे से अंश से यह सृष्टि में क्या है, देवता भी है, पशु है, पक्षी है, जीव जंतु, मनुष्य आदि, गंधर्व है, जो भी कुछ है, पेड़ पौधे है, सभी योनियों की सृष्टि इसी से होती है। तो इसी श्री प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो प्रभु की पहली इच्छा हो गई कि मैं कुमार के रूप में मैं जन्म ले लूंगा, तो इसीलिए 4 कुमार
ब्रह्मचारी कुमार, उनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्राह्मणों के रूप में, उन कुमारों के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। हम पहले ही महर्षि सुत जी द्वारा सुन चुके हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। अवतारों का उद्देश्य यह होता है कि जो काम यह करते हैं तो यह किसी के लिए भी असंभव नहीं है। ये इस रूप में आके कोई भी यह कर सकता है। एक प्रमाण प्रस्थापित करने के लिए इस अवतारों का जन्म होता है, अवतारों का निर्माण होता है। तो उन्होंने प्रमाण सिद्ध किया इन ब्राह्मणों, 4 ब्राह्मण पुत्रों के रूप में कि कौमार्य रूप में भी, छोटी सी उम्र में भी कठिन और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। अगर उसमें हम संकल्प करें, हम उसी के डायरेक्शन में प्रयास करें तो यह संभव हो सकता है। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपुः। तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्वम् उपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। दूसरी बार, द्वितीय बार इस संसार के कल्याण के लिए, अभी इस समय उद्देश्य था कि संसार का कल्याण करना है। अभी किस प्रकार देखिए, संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई पृथ्वी को बाहर निकाल लाने के लिए के विचार से सुकर यानी सुअर के रूप में अवतार ग्रहण किया। यह जो पृथ्वी वह रसातल में, वह पानी के अंदर नीचे डूब गई, उसका अधपतन हो गया था। पृथ्वी अगर इसमें हम पकड़ते एक स्थूल रूप का मनुष्य रूपी पृथ्वी, वो रसातल में, वो जल के अंदर उसका अधपतन हो गया था। अभी उसे भी बाहर निकालना है, उसका उद्धार करना है पृथ्वी का। तो उसे बाहर निकालने के लिए इस संसार में जो जीव जंतु है उनका कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, अभी वहां से पृथ्वी को कौन निकाल पाएगा। तो उसके लिए जरूरत थी सुअर रूप की। सुअर के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने, जब ऋषियों की रूप में सृष्टि थी, तो उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया, जिसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन किया। इस समय देवर्षि नारद जी के रूप में जो अवतार था, उसका उद्देश्य यही था कि कर्म बंधन से मुक्ति, परंतु कैसे? कर्मों के द्वारा। कर्मों से भागना नहीं है, तो कर्म करते हुए वह कर्म अपने भक्ति द्वारा परमात्मा को अपने कर्मों को अर्पित करके, परमात्मा के साथ योग करके अगर हम कर्म करेंगे तो किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है, इसका वर्णन किया। तो नारद जी भी एक भगवान का अवतार ही थे। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि
भूत्वात्मोपशमोपेतं करो दुश्चरं तपः। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये सांख्यं तद्ब्राह्मविनिर्णयम्। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार धारण किया। एक मूर्ति के गर्भ से, धर्मपत्नी के गर्भ से उत्पन्न कौन होंगे? नर और नारायण, इनकी जोड़ी। सिर्फ नारायण अकेले जन्म नहीं लेते, तब नर और नारायण इनकी जोड़ी के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर उन्होंने सृष्टि को दिखलाया कि मन और इंद्रियों का किस प्रकार सर्वथा संयम करके अपने इंद्रियों को, मन को अपने आत्मा के वश में करके किस प्रकार कठिन से कठिन तपस्या की जाती है। नर का नारायण कैसे बना जाता है, यह इस अवतार के द्वारा उन्होंने दिखला दिया, उसका प्रमाण दे दिया। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल जी के रूप में वह प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, तत्वों का निर्णय, सांख्य यानी संख्या, तो ये सांख्य शास्त्र का जो समय के फेरे में से लुप्त हो गया था, उसे कोई जानता नहीं था, उसका फिर से उद्धार करके आसुरी नामक ब्राह्मण को, इस सांख्य शास्त्र का, सिर्फ उस ब्राह्मण को ही नहीं, समस्त सृष्टि को इस सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। षष्ठमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिके मलर्काय प्रह्लादादिभ्य उचीवान्। ततः सप्तम आकुत्यां रुचिर्यज्ञो अभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैरपास्वायं भुवान्तरम्। अनुसुया के माता अनुसुया के वर मांगने पर छठे अवतार में वह महर्षि अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रह्लाद, बालक प्रह्लाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में, यज्ञ यह भी भगवान का एक अवतार है, यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्तमधीराणां सर्वाश्रमनामंस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामौषधिर्विप्रा स्तेनायं सौषत्तमः। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव रूप में आठवां अवतार ग्रहण किया। इसके एक रूप में उन्होंने परमहंसों का जो मार्ग है, जो सभी आश्रम में रहने वालों के लिए, आश्रमियों के लिए वंदनीय है, उसको प्रमाण के रूप में दिखला दिया।
ऋषियों की प्रार्थनाएं 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हो गए। हे ऋषियों, शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें कहता हूं, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया और यह अवतार से समस्त पृथ्वी का कल्याण हुआ। यह अवतार बड़ा ही कल्याणकारी हो गया। औषधियों का दोहन करने के कारण वह सभी औषधियां इस सृष्टि को, इन जीव जंतुओं को प्राप्त हो गई। रूपम स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधीन् संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम पाद्वैव स्वतं मनु सुरा असुराणां दधिन् मन्थतामन्धराचलम् दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी, यह पृथ्वी जो तीनों लोकों का रूप धारण किए वह समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां चाक्षुष मनवंतर के अंत में, जब सारी त्रिलोकी समुद्र के में अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूप नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की उन्होंने। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छ रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। धान्वन्तरं 12मं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्षैर्सेरकान् कटक्रुद्यथा। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर जब वे समुद्र से प्रकट हुए, तब 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए उन्होंने असुरों को छोड़ के देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान ऐसे दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती से अपने नखों से अनायास इस प्रकार ऐसे फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है, और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15 वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुरस्त्रिविष्टपम् अवतारे 16मे पश्यन् ब्रह्मान् द्रुहो नृपान् 37 कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। 15वीं बार वह वामन का अवतार धारण किए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य मांग सकते थे, परंतु मांगी तो क्या, उन्होंने मांगने पर भगवान ने दैत्यराज बलि के यज्ञ में उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वें अवतार में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि क्षत्रिय लोग, राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं,
ब्राह्मणों के शत्रु हो गए हैं। तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरहो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्रनिग्रहादिनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। इसके बाद 17वां अवतार, इसमें सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे महर्षि व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति में का अधपतन देखकर उनकी धारणा शक्ति को कम देखकर उन्होंने अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18 बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने अनेक लीलाएं की। 19 में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषा बुद्धो नाम्ना अजनसुतः किकटेषु भविष्यति। 19वां और 20वां अवतार, इसमें उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी को उसके शत्रुओं से भार रहित कर दिया, पृथ्वी का भार उतार दिया। इसके पश्चात कलयुग आने पर मगध देश में, बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। अथासौ युग संध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवताराय संख्येया हरिः सत्त्वनिधेर्द्विजः यथा अविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, भगवान कह रहे हैं अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, वो अपनी प्रजा को वही लुटेंगे। तब जगत के रक्षण के लिए भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में भगवान का अवतार होगा। हे शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से, अनंत सरोवर से उसकी जिसकी कुछ सीमा नहीं है, उस सरोवर की हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, एक अनंत जिसकी कुछ सीमा नहीं, ऐसा एक सरोवर, छोटे से भी छोटे छोटे नाले निकलते हैं। तो ये अगाध सरोवर हो गया एक भगवान का विराट स्वरूप, एक विराट अवतार। उसमें से छोटे छोटे नाले यानी छोटे छोटे भगवान के अंश अवतार। वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्
इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली है, जो भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली के भी परे है, सर्वशक्तिमान, जो भी जिनको हम महान के रूप में देखते हैं, वो तो अवतार ही होते हैं, फिर वो कौन से भी रूप में क्यों ना आए, वे सब के सब भगवान के ही अंश है। महाभगवान, उनके अंशावतार, जो भी जहां पे भी कहीं हमें ये ऐश्वर्य दिखता है भगवान का, महान सद्गुण दिखते हैं, जो भी अच्छाई दिखती है, जो भी शक्ति दिखती है, श्रेष्ठत्व दिखता है, महाश्रेष्ठत्व, उसकी पराकाष्ठा होती है। जहां कहीं हम प्रयत्न देखते हैं, प्रयत्नों की पराकाष्ठा, वो परमात्मा ही रहता है, परमात्मा का ही रूप रहता है, परमात्मा का ही अंश रहता है। ये सब अवतार है, तो कहाँ उनकी गिनती करे, कौन गिनती करते बैठे उनकी। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार, यानी भगवान अंश रूप में आया है। एक कोई तो भी एक कर्म करता है, तो उस कर्म करने के लिए भी तो कुछ स्किल चाहिए, एक उसमें निपुणता चाहिए, वो कला चाहिए। तो जो अंश आएगा, वो जो स्किल रूपी एक जो प्रवीणता जिस कर्म में भरा हुआ है, ऐसा कर्म करेगा, तो वो कलावतार। अगर ऐसा कोई अच्छा कर्म दिखता, उसमें बहुत सारा अच्छा ही जो एक स्किल है, उसमें अच्छी कृति है, बहुत उसको संकल्प के साथ किया है, वो भी उसे भी कलावतार ही कहते। और वही भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये जहां कहां पे भी ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ हम सुनते हैं, ऐसा जो कुछ हम उसको सूंघते हैं, जिसका उसके द्वारा किसी का भी हम बखान करते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा, तो ये भगवान ही आता है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। जन्म गुह्यं भगवतोय एतत् प्रयतो नरः, सायं प्रातर्गुणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः, माया गुणैर्विरचितं महदादादिभिरात्मनि। भगवान के दिव्य जन्म की यह कथा अत्यंत अत्याचार से जब व्याकुल उठते हैं, भगवान हर कथा में ऐसा बताया कि हर कथा में जब भगवान की कथा सुनाई जाती है, भगवान की कथा सुनी जाती है, तो ये जो सुनना और सुनाने का जो कर्म चल रहा है, इसके बीच में जो वातावरण तैयार हुआ है, तो वो दिव्य वातावरण होगा, तो उस दिव्य वातावरण में से भी दिव्य हवा जो है, उसमें से भी भगवान ने ही जन्म लिया। तो ये जो दिव्य वातावरण है, ये भगवान का ही अवतार है, दिव्य वातावरण रूपी भगवान का अवतार। तब ये जब ये कथा का श्रवण होता है, तब अनेक भगवान उसी समय भगवान अनेक रूप धारण करके, क्योंकि सुनने वाले भी तो अनेक होती है भगवान की कथा, तो उनके कर्णों द्वारा फिर सुनने के बाद उसके ऊपर वो अमल करते हैं, अपने कर्मों में उस कथा को, भगवत कथा को वो ढालते हैं अपने कर्मों में, उसको आचरण में लाते हैं। तो देखिए भगवान ने कितने रूपों में जन्म लिया, कितने अवतारों में भगवान ने प्रमाण सिद्ध किया। तो भगवान के अवतार अनगिनत है।
और इन सभी अनगिनत अनंत अवतारों के द्वारा भगवान इस पृथ्वी की, इस अगाध सृष्टि की रक्षा करते। भगवान का एक ही अवतार का एक ही उद्देश्य है, कल्याण करना, सृष्टि का उत्थान करना। तो ये स्वयं भगवान है, अवतारी है। जब लोग दैत्यों के गोपनीय रहस्यमयी है यह अवतार, इन अवतारों को जानने के लिए, इन अवतारों को समझने के लिए वह दिव्य दृष्टि चाहिए, यह दिव्य बुद्धि भी चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम परमात्मा के साथ, उस महा अवतार के साथ, महाभगवान के साथ हम योग में रहते हैं। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक, नियम यानी डिसिप्लिन, नियम यानी एक शिस्त के साथ, नियम पर एक काम मैंने मन में ठान लिया, संकल्प के साथ मैं ये सतत करूंगा, रोज करूंगा, नियम पूर्वक, सायंकाल और प्रातः काल, उसमें कोई छूट नहीं, उसमें कोई खंड नहीं, प्रेम से। देखिए यहाँ पे भी भगवान एक नियम में, एक शिस्त में, अनुशासन में, ये भगवान का एक अनुशासन रूपी अवतार हो गया। सायंकाल प्रातः काल समय रूपी अवतार हो गया भगवान का। भगवान का अवतार थोड़ी ही हमारे स्थूल आंखों से हमें दिखने वाला है, उसे तो हमें फील करना है, महसूस करना है, उसको हमें एब्सॉर्ब करना है, उसको हमको लेना है भगवान प्रेम से, प्रेम रूपी हृदय से। इसका जो पाठ करना यानी पाठ करने के लिए भी नियमितता चाहिए। तो भगवान देखिए कितने अनुशासन रूपी अवतार हुआ सभी। तो यह अवतार जब आता है तब जो मनुष्य के रूप में यह अवतार आता है अनुशासन रूपी, तो वह दुखों से छूट जाते। तो भगवान ने यह अनुशासन रूपी अवतार दे दुखों से मुक्ति दिला दी। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो स्थूल जगत आकार रूप है, ये जो जगत है हमें दिखे या ना दिखे, ये उसका ही रूप है, उस भगवान का। और उनकी माया से ही उनका जो महत्त्व यानी भगवान का परम तत्व, उनका जो अंदर का जो मटेरियल है, भगवान के अंदर का जो भी अंदर का जो सब्सटेंस है, उसका जो महत्त्व श्रेष्ठ एकदम परम तत्व है, उसे से यह जगत बना है, यह सृष्टि बनी है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं भगवान के अवतार सहस्त्र अनेक है, क्योंकि हम संख्या को जानते हैं इसलिए। यथा नभसि मेघौ घो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले, एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढगूढव्यूहितम् अदृष्टा अश्रुत अवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भव। अभी भगवान कहते हैं यहाँ पे, जैसे बादल मेघ वायु के आश्रय में रहते, हमारी स्थूल दृष्टि से तो हमें दिखता है कि वायु का, अनिल का एक आवरण है, और बादल उस वायु के आवरण में मेघ रहती है। और धूसरपना धूल में, अभी धूल कहे, धूल याद है जो धुंधलापन, धूल का गुण क्या है? धुंधलापन, जिसके अगर धूल रहती है तो हमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं होता है। तो धूल अगर हम कहते तो हमारे आंखों के सामने क्या लगता है कि धूसरपना, कि जिसे हमें अस्पष्ट हो गया। परंतु जो अल्प बुद्धि, मतलब अभी जिसको ज्ञान की बुद्धि नहीं है, ऐसे मनुष्य को क्या लगता है?
बादलों का आकाश में और धूसरपन का वायु में आरोप करता है। अभी जैसी जिसकी दृष्टि वैसे ही उसकी सृष्टि। किसी को लगता है कि ये बादल आकाश में रहते, परंतु बताइए आकाश में कुछ आवरण, अभी कोई भी चीज को धारण करने के लिए कुछ तो पात्र चाहिए, कुछ तो चाहिए कि जिसके अंदर वो रह सके। हमें लगता है कि ये बादल आकाश में है, परंतु आकाश में तो कुछ, आकाश एक निर्वात, एक खालीपन है, उसमें कैसे बादल आएंगे? अगर उसमें वायु का आवरण रहेगा, वायु यानी अगर हम कहते हैं एक माता का उधर रहेगा, माता का गर्भ, उसे कोई पकड़ सके, बादल वायु के आश्रय में रहते हैं। तो किसी को लगता है इस प्रकार सोच सकते हैं, और धूसरपन को वायु में आरोपित करते हैं। तो किसी को लगता है कि वायु, ये जो हवा बह रही है वही धुंधली है, परंतु ये तो गुण किसका है? धूल का गुण है। वो धूल धुंधली है, इसीलिए वायु भी धुंधली। अभी धूल को भी धारण कौन करता है? ये जो वायु है, ये जो हवा है, वो अपने में इस धूल को धारण कर उसको पकड़ के रखती है। तो हम देख सकते हैं कि वायु कितना बड़ा कार्य करता है किसी को धारण करने की। एक बात अभी हम देखिए, हम जब खाना बनाते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो किसी पात्र में खाना बनाते, ऐसे ही खाना नहीं खाते। पात्र रहेगा तो ही अन्न पकेगा और तभी हम उसे खा सकते हैं। तो जैसी हमारी दृष्टि है उस प्रकार हमें सब कुछ दिखता है। तो ये समझने और सोचने की बात है कि हम किसे विवेकी समझे और किसे अविवेकी समझे। वैसे ही जब पुरुष सबके साक्षी आत्मा में इस स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं, अगर ये जो हमारी आत्मा है, अगर इस आत्मा को अगर हम एक माता समझे, एक धारण करने वाला पात्र समझे, तो ये जो सब जगत है, स्थूल रूप हो, सूक्ष्म रूप, इस आत्मा में उसको धारण किया, उसका आरोप किया हुआ है। तो इसलिए हमें क्या लगता है कि ये जो दिख रहा है, ये जो हमारा स्थूल है, उसे ही हम आत्मा समझते, परंतु आत्मा इससे कुछ और है। ये जैसे जैसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती, परमात्मा में होने लगता है, तो ये क्लुप्तियां भी, ये जो हमारी शंकाएं, ये सुलझी जा सकती है। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है। अगर हम ध्यान की दृष्टि से देखें तो भगवान इस सबसे परे है। अगर एक से एक आवरण निकालते जाते हैं तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, नेति नेति नेति, ये भी नहीं, इससे भी परे एक भगवान का सूक्ष्म अव्यक्त, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा रूप है। परंतु हमें तो इधर ही रहना है, हम फिर से उसी रूप में आते हैं। इसीलिए भगवान की जो माया है, परमात्मा रूपी माया, वो भी भगवान की जो माया है, विराट स्वरूप की, विराट महत्त्व की जो माया है, वो जो माया है वो भी एक अवतार ही है। इसी के द्वारा हम यह जगत को देखते हैं, जानते हैं, इस जगत से हम प्रेम करते हैं, उस जगत के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, जगत का हित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने इस जगत का इस आत्मा रूप में आरोपण किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे तो ये माया रूपी अवतार हो गया। तो यह जो अव्यक्त रूप है, ये तो स्थूल भी नहीं, अनेक आकारों वाला, अनेक गुणों वाला, अनेक गुण है।
इसे तो कोई देख नहीं सकता, इसे कोई सुन नहीं सकता, और यही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरूप या प्रवेश होने से ही यह जीव कहलाता है। यह जीव तब तक तो शव ही रहता है, जब तक उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता, तभी तो यह जीव कहलाता है। अभी हम कहते हैं कि आत्मीय, आत्मीय यानी क्या? हम उसको अपनी आत्मा की नजरों से हम एक आत्मा का रूप लिया, आत्मा का अवतार लिया। आत्मा के रूप से अगर किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर थिंग को हम देखते हैं तो उससे आत्मीयता होती है। आत्मीयता, एक प्रेम निर्माण होता है, तभी तो हम कुछ करते हैं, आत्मीय कृति करते हैं। तो यह सब अवतार है, कुछ करने के लिए, जनहित के लिए ये अवतार आते हैं, और इसी अवतार का बार बार हर युग युग में निर्माण होता है। यत्रे में सद सद रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम् यद्देशो परता देवी माया वैशारदिमतिः संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। हमारे पास सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों भी है, और आत्मा तो इन सबसे परे है, परंतु अविद्या के माध्यम से अभी अविद्या को हम क्यों ग्रहण करते हैं? अविद्या रूपी भगवान, अविद्या रूपी एक अंश होता है भगवान का, इसी के द्वारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का हम आत्मा में आरोपण करते हैं। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, जब ध्यान की प्रक्रिया में जब आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। जब सभी को पृथक पृथक रूप से जाना जाता है कि यह शरीर है, यह मैं नहीं हूं, यह सूक्ष्म शरीर है, वो भी मैं नहीं, तो मैं कौन हूं? ये हम एक एक आवरण निकालते निकालते जब एक ऐसी अवस्था में, तभी उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसा भगवान का कहना है। तत्वज्ञानी, जो तत्व का ज्ञान है, जिनके पास परमात्मा तत्व का ज्ञान, जिस समय यह बुद्धि रूपी परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, हमारे सभी के पास यह बुद्धि है। यह बुद्धि, बुद्धि यानी जो संदेह करना जानती है, जो विक्षेप करना जानती है कि ये सही है या नहीं है, ये बराबर है या नहीं है, क्या करना चाहिए, जो जब संदेह निर्माण करती है, यह बुद्धि रूपा परमे। लेकिन ये बुद्धि किसने दी है? परमेश्वर ने दी है ना, परमात्मा ने ही दी है ना यह बुद्धि। तो परमेश्वर का रूप, बुद्धि रूपा रूप, परमेश्वर का अवतार बुद्धि के रूप में परमेश्वर ने अवतार लिया, अंश अवतार। जब ये माया रूपी, बुद्धि रूपी माया, यह जब निवृत्त होती है, जब परमेश्वर की बुद्धि रूपी माया का जब कार्य निवृत्त समाप्त हो जाता है, तो माया ध्यान की अवस्था में, तब वो बुद्धि रूपा माया को, अभी यहाँ तो मेरा कुछ काम नहीं, तब वो निवृत्त हो जाती है। तब यह जो कुछ बचता है, तब वह संदेह नहीं निर्माण करता है, वो तो परमात्मा में हो गया, अभी बुद्धि नहीं है यहाँ पे,
तो उस समय जीव परमानंदमय, तब आनंद ही आनंद। अभी मेरे पास तो कुछ संदेह नहीं, संक्षेप नहीं, कुछ डर नहीं, कुछ दुख नहीं, आनंद नहीं, तो फिर अभी परमात्मा ही है मेरे पास, परमानंदमय हो जाता है। और अपने स्वरूप में, स्वस्वरूप, स्वस्वरूप यानी आत्मा का स्वरूप या परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की महिमा में, अभी महिमा क्या आ गई, यहाँ पे भी माया है। परमात्मा की अपनी स्वरूप की महिमा, तो परमात्मा ने महिमा के रूप में अवतार धारण किया, उसमें वो प्रतिष्ठित हो, क्योंकि प्रतिष्ठित होना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे जीव को परमानंद की प्राप्ति कराना है ना, तो यो भी यहाँ पे उद्देश्य क्या है, कल्याण करना। ये जो जीव, जो कि हम है, जो साधक है, वो जो ध्यान में है, जो समाधि में गया है, तो उसका उत्थान करना है, उसको प्रमाण, उसको दिखलाना है कि अगर इस मार्ग से जाते हैं तो इस चीज की, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे भी माया आ गई है, अवतार ही आ गया है, परमानंदमय भगवान की माया, परमानंदमय हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। स वा इदं विश्वं मोघलिलः सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः सांवर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। वास्तव में जिनके, जो भगवान परमात्मा, महान आत्मा, जिनके जन्म भी नहीं है, कुछ जन्म नहीं है तो कर्म भी नहीं है उनके, उन हृदयेश्वर भगवान के, ये भगवान कहाँ स्थित है, इस हृदय की गुफा में स्थित है। हृदय की गुफा में जो है भगवान, जो वो भगवान भी ध्यान के माध्यम से भी दिखता है उन हृदय, इसलिए तो हृदय में ही उनको हम दिव्य दृष्टि से देख सकते। हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म, अप्राकृत यानी प्रकृति द्वारा उन भगवान का जन्म नहीं होता। यहाँ पे प्रकृति नहीं, सृष्टि नहीं है, हम हमारे ही अंदर में, हमारे ही अंतःकरण में, हमारे ही हृदय में क्या होता है, हृदय में प्रेम रहता है। उस प्रेम के द्वारा, जब तक प्रेम नहीं आता है ना भगवान के प्रति, तो कैसे मिलेंगे भगवान हमें। इसलिए वो हृदयेश्वर भगवान का है, अप्राकृत। यहाँ पे किसी प्रकृति के ऐसा स्थूल रूप में नहीं दिखेंगे भगवान, तो अब इसलिए अप्राकृत जन्म और कर्मों का, तो वही भगवान अप्राकृत जन्म है और कर्म भी उनके अप्राकृत। तत्वज्ञानी लोग उनको इस प्रकार जानने के बाद, हृदयेश्वर भगवान को हृदय की गुफा में, अंतःकरण में प्रेम से जानने के बाद, उनके साथ प्रेम में रमने के बाद में तत्वज्ञानी लोग क्या हुआ, उस प्रेम को भी कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उस प्रेम को कैसे व्यक्त करेंगे। तो तत्वज्ञानी लोग क्या करते हैं, उस प्रेम का, उस परमानंद का इस प्रकार वर्णन, तो एक ही माध्यम बचता है कि उस भगवान की कथाओं का, भगवान का और उनकी कथाओं का उसी प्रेम से, बड़े चाव से उसका वर्णन करते हैं और वह वातावरण तैयार करते हैं। क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य, तो ऐसे गोपनीय है, गुह्य रहस्य है, हृदय के गुहा के अंदर ही उन्हें जाना जा सकता है। वेद, इसलिए वेदांत क्यों, वेदों के अत्यंत, जहां पे वेदों का अंत होता है, जब एंड पॉइंट बुद्धि का, ज्ञान का अंत हो गया, वहां से बुद्धि का अंत हो गया, वहां से प्रेम की शुरुआत हो गई। तो यह रहस्य कहां से
शुरुआत हो गई, कहा अंत, तो किसे पता, तो उसे खुद ही जानना पड़ता है। तो अत्यंत गोपनीय रहस्य है। तो तत्वज्ञानी लोग करते कि हम ये भगवत कथा करते हैं और इसी के माध्यम से हम भगवान का गुणों का वर्णन करते हैं, उसका आदान प्रदान एक्सचेंज करते हैं उसको, भगवान की और ये भगवान की लीलाएं है। ये जो एक्सचेंज होती है ना भगवान की गुणों की, वो जो लीलाएं ही है, ये भी अवतार ही है, सब अमोघ है, उसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। बहुत अति आनंद, वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। सभी तरफ भगवत लीलाएं चल रही है, श्री भगवत लीलाएं, सभी तरफ कितने अगणित भगवान है, अगणित भगवान की कथाएं चल रही है, सभी तरफ लीलाएं चल रही है। जब भगवत कथा आरंभ होती है, संसार का भगवत कथा रूपी अवतार का सृजन होता है, संसार का सृजन, कथा आरंभ हो गई यानी संसार का सृजन हो गया, पालन चल रहा है, सब रम रहे हैं भगवान की कथा में, अवतार का कार्य तो चल रहा है, और अंत में संहार भी करते हैं। संहार यानी कथा शुरू हो गई, आगे बढ़ी, कथा की समाप्ति हो गई अभी, परंतु समाप्त होने पर वही अटके नहीं है, उसे साक्षी भाव में देखते हैं, उस कथा में, उस आनंद में ज्ञानी पुरुष उसमें आसक्त नहीं होता, अभी इससे दूरी बनानी, उससे हमें बाहर निकाल, इसलिए आसक्त नहीं होती। संहार यानी कथा, ये अवतार यहाँ पे समाप्त हो गया, यहाँ पे यह संसार समाप्त हो गया, यानी यहाँ पे हम आसक्त नहीं हो गए। फिर दूसरा अवतार, दूसरी कथा, प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहते हैं ये भगवान। अभी प्राणियों के यानी जिसके अंतःकरण में भगवान है, उसका अंतःकरण कितना पवित्र होगा। भगवान इतना विराट रूप, इतना पवित्र आत्मा, तो उसका स्थान जहां रहेगा वो कितना पवित्र होगा। तो जिस प्राणियों का अंतःकरण, उसका जो स्थान है वो भी कितना पवित्र निर्मल स्थान रहेगा, और वही तीर्थ स्थान है। हमें इधर उधर हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, अच्छी बात है, परंतु ये जो हमारा हृदय है पवित्र है, ये कुछ तीर्थ से कम नहीं है। तो वो भी भगवान ने अंतःकरण के रूप में, हमारा हृदय के तीर्थ रूप में उसने अंशावतार लिया है। इस प्राणी के हृदय में वहां पे छिपे रहते हैं ये भगवान। तो छिपना, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया की भगवान ने? छिपने की, गुह्य रहने की तो एक लीला है, तो वो भी अवतार की लीला है। ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में हृदय में छिपे रह के यह अवतार क्या करता है? विषयों को ग्रहण भी करते हैं, इस अंतःकरण में है, परंतु एक शरीर क्रिया चलाने के लिए एक विषयों को ग्रहण भी करना पड़ता है। इंद्रियों तो छुपे रहते, विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उस विषयों में आसक्त नहीं होते, उनसे वो जानते हैं कि हम ये सिर्फ हमें चलने के लिए उतना ही उसका यूटिलाइज करते और उनसे अलग रहते, आसक्त नहीं होते। वे परम स्वतंत्र है, वो जानते हैं, भगवान जानते हैं कि मुझे कौन सी मात्रा में विषय ग्रहण, मेरे पास इंद्रिय है, मुझे संसार में रहने के लिए विषयों की आवश्यकता है, मुझे कौन से क्वांटिटी में, कौन से रूप में कितना लेना है, उतना ही लेके बाकी का वो नहीं लेते, उनसे अलग रहते और उतना ही, तो उससे हम आसक्त नहीं होंगे। तो ये भी तो अंशावतार हो गए, उसके अवतार की लीला आ गई। ये परम स्वतंत्र है परमात्मा, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। विषयों में परमात्मा कभी डूबते नहीं। अभी हम बोलते कि परमात्मा ये करते हैं, नहीं करते हैं, करना ना करना,
हम तो जानते कि परमात्मा तो कुछ करते नहीं, तो ये सब अवतार है। अवतार करते हैं या नहीं करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर ध्येय रहता है, पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए वो आते हैं, जो भी कुछ है, और अपना कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उत्थान करते लोग, जो भी अल्टीमेट गुड थिंग करते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। चास्य कश्चिन् निपुणेन धातुरैवैति जन्तुः कुमनिष उतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्त्वतो नटचार्यामिवाक्य सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणिः यो मायया सन्ततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। अभी भगवान बता रहे हैं, जैसे एक अनजान मनुष्य जिसे कुछ जानकारी नहीं है कि अनजाने जो भी कुछ चल रहा है, अनजाने अज्ञानी नहीं, जो कुछ चल रहा है अनजान है, वो जान नहीं पा रहा है। जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामतियों को नहीं समझ पाता। अभी जादूगर यादे जो भी वो जादू दिखा रहा है उसमें वो माहिर है, निष्णात है, निपुण है, हाथ चालाकी करने में वो निपुण है। या नट जो भी एक्टर एक्ट्रेस जो नट है वो भी अपनी अपना जो उसका जो उनकी जो एक्सपर्टीज है उसमें वो निपुण है, प्रवीण है। परंतु इस सब से एक अनजान, इसे अज्ञानी नहीं, उनकी इस एक व्यक्ति इनको देख रहा है, ये जो चल रहा है उसकी उनको जानकारी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें वो निपुण नहीं है, उसके सो स्किल्स उनके पास नहीं, इसलिए उसको अनजान मनुष्य कहा गया है। और ऐसा अनजान मनुष्य जब जादूगार की करामतों को देखता है या नट की जो एक्टिंग चल रही है जब देखता है, उसको वो समझ नहीं पाता कि एक्टिंग चल रही है। वैसे ही इस प्रकार भी यह भगवान भी वैसे ही है। अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों की देखते तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। देखिए, अभी भगवान तो अनेक रूपों में आया है। अनजान मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य समझो देख रहा है, वह समझ नहीं पाता कि सामने भगवान कथा चल रही, भगवान कहाँ है, भगवान को जान नहीं पाता। भगवान के नाना नाम का संकीर्तन चल रहा है, नाना भगवानों के रूपों की कथाएं चल रही है, उनका लीलाओं का वर्णन चल रहा है। परंतु इससे अनजान जो मनुष्य है, जो बुद्धि रूपी मनुष्य, जिससे बुद्धि है उसके पास, जो तर्क युक्तियों की बुद्धि है, सही गलत, तो वह भगवान को पहचान नहीं पाता। भगवान तो उसके आसपास है, रहता भी रहेगा तो भी वो उसको फील नहीं कर पाता, महसूस। भगवान के नाम में नाना नाम, भगवान के जितने नाम, हर नाम में, हर नाम के संकीर्तन में, भगवान की हर लीला में, कथा में अवतार ये भगवान ही है। चक्रपाणी भगवान की चक्रपाणी, पाणी यानी हस्त, जिनके हाथों में सुदर्शन चक्र है, चक्र है जिनके हाथों में, भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। भगवान का जो चक्र है हाथ में, सदैव सुदर्शन चक्र सदैव घूमता रहता है। हम ऐसा नहीं कह सकते अभी यहाँ रुक गया, यहाँ से शुरुआत हो गया, क्योंकि वो घूम रहा है। तो इसलिए इस भगवान की शक्ति तो
जो निरंतर घूम रहा है, ऐसी भगवान की शक्ति। और जिसके पास ऐसी शक्ति है उसका पराक्रम भी कैसे होगा? अनंत। ये जो रूप दिखता है अवतार है, अनंत विराट, उनकी कोई था नहीं पा सकता, वो उनके कोई गहराई नहीं माप सकता भगवान की। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी भगवान जगत का निर्माण करता है, सृजन करता है, पर उससे सर्वथा परे है। वह निर्माण करने के लिए योग माया का सहारा लेते हैं, माया का, और जितनी जरूरत है उतनी ही माया का यूटिलाइज करके वह जगत का निर्माण करते हैं, उससे अलिप्त रहते हैं। वह निर्माण करने के बाद उस जगत में उलझ नहीं जाते और जगत के अंदर आसक्त नहीं हो जाते, इससे वो उससे अलग रहते। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ये सबसे परे है, श्रेष्ठ है। वह ऊपर से देखते रहते हैं साक्षी भाव में। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, और वही जान सकता है जिसका अंतःकरण, हृदय निष्कपट, कोई कपट नहीं, निर्मल भाव है, नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है। निष्कपट, जिनके हृदय में पवित्रता है, जो बहुत बच्चे के माफक निर्मल है, इस माफिक जिनका अंतःकरण है, और उनके चरण कमलों का, चरण भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कहाँ है? नीचे है। उसका दिव्य गंध का सेवन करने के लिए उनके चरण कमलों के यहाँ बैठना पड़े, वहां पे रहना पड़ेगा। तो जिसने अंदर अहंकार नहीं है, जो चरण कमलों के यहाँ पे बैठना चाहता है, एक भक्त के भाफी कि मैं कुछ नहीं, भगवान तू ही है सब कुछ, ऐसा भाव जिसके पास आता है, जो एकदम पद के पास बैठ सकता है, और पद के पास बैठेगा ही तो ही चरण कमलों का दिव्य गंध का सेवन करेगा। अभी चरण कमल क्यों बोला है, कहा गया है? कमल है, फूल है, तो कमल की सुगंध चाहिए, चरण कमलों की सुगंध चाहिए, तो वहां बैठोगे तो ही उस दिव्य गंध का सेवन कर पाएंगे। सेवा भाव से उन चरण कमलों का चिंतन करता है। सेवा भाव यानी यहाँ पे स्थूल भाव से सेवा नहीं है, तो जो चरण कमल में नम्र होके उनका चिंतन करता है, उसी को भगवान जान सकते हैं। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मन् संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। सुत जी कह रहे हैं, शौनक महर्षि जी के साथ में के सुसंवाद द्वारा उनके साथ अनेक बाकी के ऋषि भी बैठे हैं। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं, क्योंकि इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भी भरे इस संसार में बहुत कठिनाई है, विघ्न है, बाधाएं हैं जो हमने ही तैयार की है। इस समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव और अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं। मतलब ये सब बाधाओं से भरे संसार में है, विघ्न है, कठिनाइयां है, संकट है, इसके होने के बावजूद भी ये सब ऋषि भगवान श्री कृष्ण से सर्वात्मक आत्मभाव से यही प्रेम करते हैं। और सभी में सर्वात्मक मतलब वही श्री कृष्ण, वही हमारा परमात्मा, सभी के आत्मा
के अंदर है। सर्वात्मक यानी सभी के अंदर वही श्री कृष्ण, वही भगवान विराजमान, इसलिए उनको सर्वात्मक कहा गया है। अगर हमारा भगवान अगर हम सभी के अंदर देखते हैं, सर्वों के अंदर अगर हम देखते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, तो किससे शत्रुता और किससे द्वेष, तो वो भी तो अपना ही हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण से सभी विघ्न बाधाओं होने के बावजूद भी सर्वात्मक आत्मभाव स्थापित करते हैं, अनिर्वचनीय, जिसकी कोई वाणी वर्णन नहीं कर सकती है, वचन उसकी बात नहीं कर सकता है। अनन्य प्रेम करते, अनन्य यानी कि तू ही है और कोई नहीं, तू ही सिर्फ है और सभी जगह भी तू ही तू है, ऐसा प्रेम करते हैं। तो ऐसे जो भगवान के जो प्रेमी योगी लोग रहते हैं, साधक रहते हैं, उन्हें फिर जन्म मरण रूप संसार भय चक्र में, भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। यानी वो तो परमात्मा में हो गए, तो अभी क्या जन्म और क्या मरण, अभी परमात्मा ही परमात्मा। भगवान वेद व्यास जी ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बताया। यह भगवान के अवतार ने भगवान वेदव्यास भगवान का श्रेष्ठ अवतार, महान अवतार, उन्होंने इन वेदों की रचना की। उन्होंने यही एक भागवत नाम का पुराण बनाया। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तद इदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। इन्होंने इस श्लाघनीय, जिसमें कुछ दोष नहीं है, निर्दोष मनुष्य के कल्याणकारी और इस महान पुराण को, श्रीमद् भागवत महान पुराण को किस उद्देश्य से, लोगों के परम कल्याण करने के लिए आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। अभी यही पुराण श्रीमद् भागवत पुराण किससे सुनाया जाए, इसमें सारे वेद इतिहासों का सार यानी निचोड़, सार निकालते, मतलब अच्छा ही है, जो भी कुछ अच्छा है, जो हमें नहीं है, जिसे हम दोष युक्त माने, उसको त्याग दिया। उस सार यानी उसका अच्छा चीज है, उसका निचोड़ करके उसका संग्रह किया। ये भी एक अवतार की क्रिया, उसका संग्रह भी करना पड़ता है। अच्छा, ये का सार संग्रह किया, जैसा हर युगे युगे अवतार आता है, सार संग्रह किया गया। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया यह सुसंवाद। श्री शुकदेव जी और राजा परीक्षित, यह भागवत महापुराण की कथा सभी लोग सुन रहे हैं। ये भी सुसंवाद है, यहाँ पे भी अवतार ही है। ये जो सुसंवाद चलते हैं, ये सब ऋषियों का समूह, इसको सभी संसार सुनता है, तो अवतार का ही कार्य है। तो बहुत संसार धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। और यही अवतार की लीलाएं है, अवतार की क्रिया है, जो हर अवतार युगे युगे जन्म लेता है, युगे युगे संभव हो जाता है। और जो असंभव लगता है, जटिल लगता है, कठिन कार्य लगता है, इन अवतारों के द्वारा संभव हो जाता है। और वो होता है प्रयासों द्वारा, अनेक अगणित अवतारों के द्वारा। प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामुपगते
धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराणार्को अधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशेर्भूरि तेजसः। उस समय वे परिमर्शियों के घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण आ गए वहां पे। जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलियुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। तो पुराण रूपी सूर्य यानी साक्षात हमारे भगवान, साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने पुराण रूपी सूर्य यह अवतार उसके साथ वो प्रकट हो गए। एक अवतार जाता है तो दूसरा अवतार आ जाता है। शौनकादि ऋषियों सुत जी कह रहे, जब महातेजस्वी शुकदेव जी महाराज जब इस पुराण की कथा कर रहे थे, कथा भी अवतार का स्वरूप है, तब भी मैं वहां बैठा था। कहते तब ये चल रहा था, तब भी मैं वहां बैठा था। कहना चाह रहे हैं कि मैं तब भी था, तो मैं भगवान था, तो जहां भगवान थे, मेरे भगवान थे, तब वहां तो मैं हूंगा ही। तो तभी भी मैं था, रहूंगा, मैं था तभी और अब भी मैं हूं, और जब भी यह कथाएं चले तब भी मैं रहूंगा। तो कितनी संख्या में, अगणित, अगाध। अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामिति। वही मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से, उनकी कृपा है इसलिए उन्होंने मुझे ये अनुमति दी कि इसका अध्ययन, जिसका मैंने जिस प्रकार मैंने अध्ययन मेरा है और मेरी बुद्धि, जो भी मेरी जो सीमित बुद्धि है, उसका जिस प्रकार मैंने इस शास्त्र का मैंने ग्रहण किया है, मेरा जिस प्रकार अध्ययन, जैसी मेरी बुद्धि और उसी प्रकार मैंने ग्रहण किया है, तो मैं उसी प्रकार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो वो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे अनुमति दी, उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि जैसी तेरी बुद्धि है, जैसा तेरा मुझ में प्रेम है, जैसा तेरा मुझ में समर्पण है, वही भाव से तू भले ही जैसा भी रहे, तू लोगों का कल्याण के लिए इस शास्त्रों को सबको सुनाना। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषयो उपाख्याने तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पारमहंस्यां संहिता के प्रथम स्कंध में नैमिषारण्य के उपाख्यान का तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे